कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया हौसला अफजाई। बिल्हौर बेटी निर्मला को सीएम ने किया सम्मान। पिता कुंवर 5वीं पास, मजदूरी कर चलाते हैं घर। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिलाई गोपनीयता की शपथ। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर गरमाई सियासत। रमन सिंह ने सरकार पर बोला हमला। नकली शराब पर लगा अंकुश। जनता की जान से किया जा रहा था खिलवाड़। सुपरवाइजर के शय पर होती थी मिलावट। भैयानाथ कुर्रागढ़ में बारिश का असर। कोरिया में माता के मंदिर में भरा पानी। भारी बारिश में मंदिर के भीतर पहुंचा पानी। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। 114 कोरोना पॉजिटिव पहचान। 73 मरीज की छुट्टी और 1 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। जशपुर दुलदुला ब्लॉक स्थित ग्राम झरगांव निवासी निर्मला का सम्मान सीएम भूपेश बघेल ने किया। उसे स्वेच्छादान मद से आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिए हैं। बिल्हौर बेटी निर्मला ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है और अब वो कॉलेज भी जाना चाहती है। निर्मला बाई अति पिछड़ा बिल्हौर जनजाति वर्ग से आती हैं। जब उनकी सफलता के बारे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को पता चला तो वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए और खुद ही मंत्री अमरजीत भगत जशपुर जिले के प्रभारी भी हैं। उन्होंने अपने साथ जाकर निर्मला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलवाया है। उन्होंने निर्मला की तारीफ करते हुए कहा है कि उसने अभावों की खुद पर हावी नहीं होने दिया है और परीक्षा में सफलता हासिल करी है। ऐसा करके उसने अपनी जैसी छात्राओं के लिए एक मिसाल कायम करी है जो उच्च शिक्षा से भविष्य को संवारना चाहती है। निर्मला का परिवार अत्यंत गरीब है। पिता कुंवर 5वीं पास है। खेती करके, मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। आपको बता दें, परिवार में माता पिता, 2 भाई 2 बहन सहित 6 सदस्य रहते हैं। इनमें निर्मला सबसे बड़ी है। उन्होंने भाई बहनों के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया है। निर्मला शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास जशपुर में रहकर शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विश्वविद्यालय जशपुर नगर में कक्षा 12वीं की कक्षा में 58% अंक पास किए हैं। बिल्हौर समाज में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। निर्मला के पढ़ने की रुचि का ख्याल रखते हुए उसके माता पिता ने शादी का दबाव नहीं डाला। उन्होंने निर्मला को इच्छा अनुसार पढ़ने दिया। जिले में बिल्हौर जनजाति के कुल 161 परिवार रहते हैं, जिसमें कुल 515 सदस्य निवास करते हैं। की नियुक्ति के मामले को लेकर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें, रमन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी से निकाल दिया गया, सवाल इस बात का है कि क्या हालात, ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कांग्रेस में
जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, जो सैकड़ों साल का लंबा इतिहास जिसका है, वो राजनीतिक दल में आज ये हालत है कि स्वाभिमानी, ईमानदार और मजबूत लोग जो युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि करते थे, उनको आज अपमान के साथ पार्टी से निकाला जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस में कोई पद में रहते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहते हुए भी, डिप्टी सीएम रहते हुए भी आज उसको कांग्रेस छोड़ना पड़ा, सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह हालात है। एक पार्टी, एक परिवार और एक परिवार की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उनके इशारे में राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और इस प्रकार के ओजस्वी और युवावान लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, जो भविष्य में कुछ कर नहीं सकता, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को काटा जा रहा है। ये तो सोची समझी साजिश का हिस्सा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में अस्तित्व मिटता जा रहा है और जो कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, उस राजनीतिक दल के आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है कि ये इस पे कांग्रेस को विचार और पुनर्विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि आज कांग्रेस संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है। ऐसा करके कांग्रेस भाजपा की परचिन्हों पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन रमन सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और आज कांग्रेस ने यह साबित कर दिया कि भाजपा ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा संसदीय सचिव बनाए गए थे, पूरे 5 साल कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करते रहे, उनके कार्यों का विरोध करते रहे और आज सरकार में आने के बाद में अब उन्हीं चीजें उनको अच्छी लगने लगी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसके बाद में उसी रास्ते पे चल करके आज संसदीय सचिव बना रहे हैं। कबीरधाम जिले में कोरोना महामारी के चलते प्रशासन और आम जनता परेशान है, जहां कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके बाद भी कई संगठन बैठक कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे जिले में कोरोना के बढ़ने की अधिक संभावना बन गई है। बता दें, पंडरिया में सरपंच संघ के गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए। ये बैठक छोटे से कमरे में की गई, जहां नियमों का पालन करना किसी को याद ही नहीं रहा, या यूं कहें खुद जिम्मेदार नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। खबर खोंगा पानी से है, जहां मिलावटी शराब को लेकर क्षेत्र में लोगों से निरंतर शिकायतें मिल रही थी और खोंगा पानी में संचालित शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान में पुलिस ने कार्य योजना बनाकर रंगे हाथों आरोपियों को पकड़ लिया। जनता की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले अंग्रेजी शराब दुकान के मिलावटखोर कर्मचारी के ऊपर पुलिस एवं कार्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई की शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान खोंगा पानी के सुपरवाइजर और सेल्समैन के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से आबकारी एक्ट की धारा के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में अवैध कारोबारियों में दहशत बन गई है। पुलिस की तारीफ भी लगातार की जा रही है। भैयाथान कुंदरगढ़ में बारिश का असर दिखने लगा है। भारी बारिश के चलते माता के मंदिर के ऊपर से पानी बह रहा है। हालांकि लोगों का यह कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब माता के मंदिर के अंदर पानी घुस गया है और पानी ऊपर से बह रहा है।
रायगढ़ नगर निगम की एमआईसी बैठक हुई। बैठक में कई अहम मामलों पर चर्चा के साथ ही 10 प्रमुख एजेंडे को रखा गया, जैसे प्लेसमेंट, सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाने और प्रमोशन समेत कई मसलों पर चर्चा करी गई। ये बैठक महापौर कक्ष में रखी गई थी। एमआईसी बैठक में हमारे कमिश्नर जी और एमआईसी सदस्य पूरा उपस्थित थे और इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि जो राष्ट्रीय परिवार सहायता है 55 है, पात्र दोनों है और इसमें पार्षद निधि से जिम का मेंटेनेंस भी है। कोरबा में क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को जहरीले जीवों से बचाने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर कलेक्टर किरण कौशिक ने बैठक में क्वारंटाइन सेंटरों में जहरीले जीवों से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में जहरीले जीवों का प्रकोप अधिक हो जाता है, इसलिए क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अधिकारियों को नियमित अंतराल में सेंटरों का निरीक्षण और जहरीले जीवों से बचाने की सुरक्षा के उपाय, सेंटर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य स्थिति की, बीमारी की हालत आदि की गहन निगरानी करने के निर्देश जारी किए गए। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीबी बोड़े भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में बीहड़ पिछले क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की कार में लापरवाही की खबरें तो आपने खूब सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले के 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तिर्की को दिखाने जा रहे हैं जो अनवरत 15 सालों से उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के रास्तों में 6 किलोमीटर पैदल चलकर तमाम मुश्किलों और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम करती हैं, जो सरगुजा जिले की ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बन गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम। ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने में मदद। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से जाकर करती है मदद। छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनी एएनएम मगदली तिर्की। सरगुजा जिले में सीतापुर ब्लॉक के सूर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है, जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई साधन। पहाड़ी पर बसे ग्रामीणों का कहना है कि महुआ बथान पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की घनघोर जंगल और कठिन पहाड़ी चढ़कर पहुंचना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का जज्बा ही कहेंगे, जिससे एएनएम मगदली तिर्की इन सभी खतरों के बीच सप्ताह में 2 दिन 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है। इनके जज्बे को देखकर वहां के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैडम आता है सिर के लिए, यहाँ दुख सुख के लिए आता है मैडम। सब बच्चों के लिए दलिया देता है, रोटी देता है, दवा दवाई सब देता है, गोली गल देता है। वहीं सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे अपने सहयोगी साथी आरएचओ सुनील दास के साथ रवाना होकर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चढ़कर महुआ बथान पहुंचती हैं। पहुंचने के साथ वहां के ग्रामीणों का रूटीन चेकअप कर जरूरी मेडिकल सुविधाओं मुहैया कराती है। साथ ही साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से बचने जागरूक करती है। एएनएम कहती है कि विगत 15 सालों से हर मौसम में अनवरत महुआ बथान पहुंचकर यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूं। यहाँ पे मैं सप्ताह में 2 बार सब चढ़ती हूँ और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देती हूँ और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और जितना भी बीमारी सब होते हैं उनको सबको मैं यहाँ पर देख रेख करती हूँ। दुर्गम तो है सर, डर लगता है, क्या करें। पहाड़ अब आगे पीछे दाया बाया तो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर है, फिर भी
पहुंच विहीन है, कोरवा लोग हैं, इसलिए आना पड़ता है सर। दो बार आते हैं सप्ताह में। कभी तो जरूरत पड़ा तो जब कभी भी आ जाते हैं, यहाँ तबीयत सब खराब रहता है। वहीं जिले के कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम मगदली तिर्की के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि सीतापुर ब्लॉक में कई ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्र हैं जहां के पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम मगदली तिर्की प्रेरणा स्रोत है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे जिले का एक अत्यंत ही दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में बसा हुआ गांव है, वहां पर मदगली तिर्की नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ जाती है और नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है। न केवल वर्तमान समय में दे रही है बल्कि जिस समय लॉकडाउन था उसमें भी दे रही है। ऐसे लोग बल्कि हमारे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए गौरव की बात है। मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से गांव-गांव में रूटीन चेकअप का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एएनएम मगदली तिर्की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर तय करती हैं, वो तमाम मुश्किलें उठाकर भी ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। इनसे उन तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। बहरहाल 55 वर्षीय एएनएम मगदली तिर्की के जज्बे को सलाम, जो ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। जिले में लोन वर्राटू अभियान से पुलिस लगातार सफलताएं मिल रही हैं। नक्सलियों का साथ छोड़कर आज 5 माओवादियों ने पोदरी कैंप में दंतेवाड़ा एसपी और अभिषेक पल्लव व सीआरपीएफ डीआईजी डीएन लाल के समक्ष सरेंडर किया। जानकारी देते हुए एएसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि लोन वर्राटू अभियान के तहत सभी नक्सलियों का बैनर पोस्टर चस्पाकर नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने हेतु लगातार अपील की जा रही है, जिससे प्रभावित होकर आज 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। लोन वर्राटू से लगातार सफलता मिल रही है। अभी तक कुल 53 नक्सलियों ने संगठन का साथ छोड़ दिया है। बहुत बड़ी सफलता है। जैसा आपने पूछा कि पुलिस को क्या फायदा हुआ, तो मैं तो पहले ये बताऊंगी कि पुलिस से ज़्यादा गांव वालों को, यहाँ के लोगों को फायदा हुआ है। पुलिस को तो जो फायदा हुआ है सो हुआ ही है, वो आप लोग देख ही रहे हैं कि पुलिस, हम लोग अंदरूनी इलाके तक, अबू जमाड़ा के इलाके में अंदरूनी इलाके तक आके अपना कैंप स्थापित कर लिए, लोगों से मिल रहे हैं, लोग हमसे मिल रहे हैं। हम पहले हमको जाना पड़ता था लोगों से बात करने के लिए, अब लोग हमारे पास आ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हाँ साहब हमारे यहाँ कैंप खुलवाइए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल दीजिए। गुरुदयाल बंजारे को भूपेश सरकार संसदीय सचिव बनाए जाने की घोषणा के बाद बेमेतरा जिले के भर के समर्थकों शुभचिंतकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों ने बेमेतरा की घड़ी चौक पर काफी देर तक आतिशबाजी करके मिठाइयां बांटी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुदयाल बंजारे के संसदीय सचिव बनने से बेमेतरा का कद और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान।
जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरबा जिला पुलिस के द्वारा जिले में नाबालिग के द्वारा वाहन चलाने की शिकायत मिल रही है, जिसके चलते सड़क दुर्घटना होने की भी आशंका बनी रहती है। इसके चलते बिना कागजात के वाहन चलाने के ऊपर जिला यातायात पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, 4 पहिया वाहनों पर लगी हुई काली फिल्म एवं वाहनों के नंबर प्लेटों की भी जाँच की जा रही है। इस प्रकार रोजाना 20 से 25 गाड़ियों का चालान तो कर ही दिया जाता है। इसी प्रकार की चालानी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। पुलिस मुख्यालय और आईजीपी कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जिले में जो अस्त व्यस्त गाड़ियां हैं और जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, 2 व्हीलर में जैसे कि बिना नंबर की गाड़ियां, बिना लाइसेंस और जो नाबालिग बच्चे हैं, और वैसे ही 4 व्हीलर में जो काली फिल्म का उपयोग कर रहे हैं और जो शराब पिए हुए हैं, इस तरीके के लोगों को रोककर उनके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई के हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके परिपालन में विगत लगभग 15 दिनों से शहर के अलग अलग चौक चौराहों पे इसकी चेकिंग की जा रही है। खबर रायगढ़ से, जहां दीनदयाल कॉलोनी में रह रहे युवक के पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। बता दें, युवक घर में रहकर हथियार बनाता था। मुखबिर की सूचना पर कोतवाल एसएन सिंह ने पुलिस बल के साथ युवक के घर पर दबिश देते हुए युवक को धर दबोचा। बता दें, पुलिस ने उसके घर से देशी तमंचा, बंदूक और 12 बोर के 6 जिंदा कारतूस बरामद किए। सीधा हो जाओ सर। रायगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद आरिफ है, उम्र तकरीबन 36 वर्ष के आसपास है, रहने वाले गया बिहार के हैं और वर्तमान में दीनदयाल कॉलोनी उर्दना में निवासरत है। इनके पास से एक देशी कट्टा, एक 12 बोर की बंदूक और 315 के करीब 5 जिंदा राउंड और 4 करीब खाली खोखे, उसी प्रकार से करीब SLR के 2 जिंदा कारतूस। छत्तीसगढ़ में सरकार ने 15 संसदीय सचिव नियुक्त किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास में संसदीय सचिवों की पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। संसदीय सचिव की नियुक्ति में भाजपा के बड़े नेताओं को हराने वाले विधायकों को प्राथमिकता दी गई। सिर्फ 2 विधायकों चिंतामणि महाराज और पारसनाथ रजवाड़े को छोड़कर बाकी पहली बार विधायक बने हैं। वहीं महिला कोटे में 3 विधायक शकुंतला साहू, अंबिका सिंहदेव और रश्मि आशीष सिंह को मौका मिला है। राजधानी से रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय को तरजीह दी गई। संसदीय सचिव बनाए गए विधायकों में रायपुर संभाग के 5, सरगुजा के 4, दुर्ग के 3, बस्तर के 2, बिलासपुर का 1 विधायक शामिल है। बिलासपुर के धुमाल संचालकों ने अन्य व्यवसायियों की तरह उन्हें भी नियमों के दायरे में रखकर ऑर्डर लेने अनुमति मांगी है। बता दें कि एक धुमाल की टीम में 40 से 50 सदस्य होते हैं, जो 3 महीनों से इस वक्त खाली हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। इसके चलते मंगलवार को सभी धुमाल संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कोरोना संक्रमण के कारण बंद पड़े व्यवसाय से अपनी आर्थिक स्थिति को बयान किया है। सदस्यों ने नियमों के दायरे में रख धुमाल बजाने की अनुमति प्रशासन से मांग करी है। धुमाल को लेके, धुमाल की कुछ मांगों को लेके धुमाल संघ वाले हम लोग ये सारे के सारे यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लगातार
20 मार्च के बाद हमारा काम बंद था, जो हमारा मेन सीज़न था। इसी सीज़न में हमारी सारी कमाई होती है। इस सीज़न के लिए हम लोग बहुत तैयारी करते हैं। कोई धुमाल संचालक उधारी लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बहुत तैयारियां की हुई थी, लेकिन सारा कुछ ठप पड़ गया। अब हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे, ना लड़कों को देने के लिए, ना हमारा दुकान किराया देने के लिए, ना हमारा खुद का परिवार पोषण करने के लिए, कुछ भी पैसे बचे नहीं हुए। तो हम यहाँ ये अनुमति लेने आए हैं कि या तो हमको काम चालू करने की अनुमति दे दीजिए। नवपदस्थ थाना प्रभारी राकेश मिश्रा के द्वारा वाल्को थाना पहुंचते ही गुंडे बदमाशों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी। सभी को थाने में तलब किया गया। वाल्को क्षेत्र में रह रहे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के रहन सहन और क्रियाकलापों की निगरानी के लिए जाने के आदेश मातहतों को दिए गए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु लगातार गुंडा बदमाश, निगरानी बदमाश और अन्य किस्म के जो बदमाश हैं या विचलित व्यवहार करने वाले लोग हैं, उस पर सतत निगरानी हेतु ये निर्देश जारी किया गया है कि ऐसे बदमाशों को इनको तस्दीक किया जाए, इन पर निगरानी रखी जाए। तो इसी संदर्भ में आज जो है वाल्को पुलिस के द्वारा मुंगेली जिला पंचायत में आज क्षेत्र के सरपंचों की आवश्यक बैठक हुई, जिसमें उपरांत सर्वसम्मति में सरपंच संघ मुंगेली के नए अध्यक्ष को चुनाव कर लिया गया। वहीं उपाध्यक्ष और सचिव भी चुन लिए गए। मात्र 5 महीने में सभी सरपंचों की सर्वसम्मति से चुने गए अध्यक्ष का बदल दिए जाने से लोगों में चर्चा है। सरपंचों ने सर्वसम्मति से निर्विरोध भाजपा समर्थक उमाशंकर साहू को मुंगेली सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना था, लेकिन मात्र 5 महीनों में ही बदलकर कांग्रेस समर्थित रेखा चंद्र कोसले को सरपंच संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। जो सरपंच संघ अध्यक्ष, सबसे पहले सभी लोग हम जनपद पंचायत मुंगेली में बैठक बुलाए, विधिवत हम लोग सूचना दिए सभी सरपंचों को। फिर जनपद सभा कक्ष में सभी लोग मिलकर मुझे सर्वसम्मति से सरपंच संघ के अध्यक्ष बनाए। फिर 12 तारीख को अचानक सरपंच संघ का जो ग्रुप है सीओ साहब के द्वारा बनाया गया है, उसमें एक मैसेज आता है कि कांग्रेस के सभी सरपंच जिला पंचायत मुंगेली में जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत और जिला पंचायत उपाध्यक्ष से मिलना है। और 3 जुलाई को किरोड़ी माला नगर के SBI ATM में लूटपाट के बाद रायगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 घंटे का ऑपरेशन चलाकर लूट की पूरी रकम और हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा घटना का खुलासा करते हुए ऑपरेशन में जिलेवासियों की प्रशंसा की तथा ऑपरेशन दौरान ग्राम केराझर के ग्रामीणों तथा जिंदल कंपनी के SPSS सिक्योरिटी गार्ड के सहयोग प्रदान करने को सराहा। हमारे जो साथी थे जो कुछ कारणवश रायपुर नहीं जा पाए थे, उनको भी इंद्रधनुष का पुरस्कार जो मिला था उसे कल दिनांक को पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया। साथ में ऐसे और भी बहुत से लोग थे जिसमें CCTV फुटेज में हमारी मदद किए थे। जैसे जिंदल का जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे CCTV फुटेज जो ऑपरेटर्स हैं उनका भी विशेष योगदान था, उन लोगों ने बड़ी मेहनत की थी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को
कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। न्यूज़ इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ते हैं खबरी को और बात करते हैं। मंत्री जी को भगवा पसंद है। प्रयागराज का बहादुरगंज इलाका भगवामय हो गया है, क्योंकि मंत्री की चाहत है चाहे लोग विरोध करें तो करते रहें, लेकिन उनका घर तो भगवा होकर रहेगा, क्योंकि मंत्री जी सत्ता के नशे में चूर हैं। मंत्री का मोहल्ला है तो उनके मुताबिक चलेगा। युवक ने भगवा रंग में अपने घर को पोतने से मना करवा दिया तो मारपीट के साथ गाली गलौज भी कर दी गई और जबरन घर को रंगवा दिया गया। फिलहाल मामले में FIR दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी के मंत्री पर चढ़ा भगवा रंग, पूरे मोहल्ले को किया भगवा में।
अगर किया विरोध तो भी भगवा होगा घर। अब हो गया, बस करो रे, हटो। क्योंकि भगवा मंत्री जी की चाहत है। मंत्री जी पर चढ़ा भगवा का नशा। पूरे मोहल्ले को भगवा रंग में रंगवाया। युवक ने किया विरोध तो हो गई मारपीट। FIR हुई दर्ज। पुलिस कब करेगी कार्रवाई? आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ, हटाओ, हम मारेंगे, हटो। फिर गाली बक। ये धमकी, ये जबरन भगवा रंग में लोगों को घरों को रंग रहे युवकों का अंदाज बताता है कि इन पर सत्ता का नशा बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। युवक के मना करने के बावजूद उसके घर को जबरन भगवा कलर में रंग दिया गया। यहाँ से मना कर रहे ना? जब उसने विरोध किया तो उसके साथ गाली गलौज के साथ अभद्रता भी की गई। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर बताएंगे कि कहां का क्या है मामला और किसकी गली भगवे कलर में तब्दील हो गई। मौसी के लड़के, ये कमलकांत केसरवानी लाला, ये है जबरदस्ती। देखिए मकान में रंग कर रही है, देखिए जा रहे हैं ये इतनी बड़ी गुंडाई हो गई है। घर में चढ़ के मारते हैं। नंद गोपाल गुप्ता नंदी भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर है। हटो यहाँ से, मना कर रहे हैं ना? हम नहीं हटेंगे, आप मत करिए। आप ना ऐसा ही जाएंगे सुबेरे थाने। अब हो गया, बस करो रे, हटो। आप क्यों करवा रहे हो? हटाओ, हटाओ, हम मारेंगे, हटो। फिर गाली बक। दरअसल ये पूरा मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां यूपी सरकार के मंत्रियों पर भगवा रंग चढ़ने लगा है, जिसके चलते कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने पूरे मोहल्ले को भगवा रंग से रंगवा डाला है। लेकिन इस भगवा रंग पर लोगों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। आरोप है कि यूपी सरकार के मंत्री सत्ता के नशे में चूर होकर पूरे मोहल्ले को जबरन अपने आदमियों से भगवा रंग में रंगवा रहे हैं। भगवा